अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि उपद्रव और हिंसा की घटना को लेकर भी जनप्रतिनिधियों का रिएक्शन धर्म देखकर आता है। बिहार का ताजा उदाहरण आपके सामने है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान बिहार में हिंसा हुई, ये हम आपको बता चुके हैं। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल सिर्फ मुहर्रम के जुलूस में हुई हिंसा को लेकर नहीं उठ रहा। पिछले 72 घंटों में बिहार से ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिससे कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में सुशासन के दावों पर सवाल उठाती सभी घटनाओं का विवरण हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि पूर्णिया में क्या हुआ। पूर्णिया के टेटगामा में एक ही परिवार के 5 लोगों को पीट पीट कर मार दिया गया। परिवार को डायन बताकर मार डाला गया। मारा मम्मी सबको, तब उसको घर से निकाल के ले गया जलाने के लिए। बगल में पोखर है ना, उसी वहाँ पे ले गया जलाने के लिए। जलाया, जल नहीं पाया तो उसको सुबह में 3 बजे ट्रैक्टर में ले गया गाड़ी से। जिनके परिवार के साथ ये घटना कारित की गई थी, उनके द्वारा सूचना दी गई कि झारपुर के नाम पे उरांव जाति के ही लोग, ये लोग उरांव जाति के ही थे। इनके परिवार के लोगों के साथ रात मारपीट कर गई। बाद में अनुसंधान के क्रम में अभी जब हम लोगों ने देखा है तो ये घिसरिया बहियार से इनकी 5 जली हुई लाश प्राप्त हो गई। सोचिए, आज 2025 में भी बिहार में डायन बताकर एक परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। यह अपराध तो है ही, अंधविश्वास भी है। क्या बिहार में अपराध के साथ ही अंधविश्वास की बहार है? यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बर्बर हत्याकांड समेत बिहार में 4 जुलाई से 7 जुलाई तक 12 लोगों की हत्या हुई है। यानी 72 घंटों में सिर्फ बिहार के अंदर 12 लोग मारे जा चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार आम लोगों के लिए तो नहीं, लेकिन अपराधियों के लिए जरूर भय मुक्त बन चुका है। पूर्णिया से पहले सिवान में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई। 4 जुलाई को राजधानी पटना में मशहूर व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या हुई। सवाल यह है कि आखिर बिहार में अचानक मर्डर की वारदातें क्यों बढ़ गई हैं? क्यों एक के बाद एक दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं? यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार में चंद महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। आप समझिए कि समय और काल के हिसाब से हर घटना का असर अलग अलग होता है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 72 घंटे में उत्तर प्रदेश में हत्या की 15 वारदात रिपोर्ट की गई। दिल्ली में हत्या की 5 घटनाएं रिपोर्ट की गई। पंजाब में हत्या की 4 घटनाएं रिपोर्ट की गई और केरल में पिछले 72 घंटे में हत्या की 3 घटनाएं रिपोर्ट की गई। आंकड़े बताते हैं कि बिहार से ज्यादा मर्डर उत्तर प्रदेश में हुए। क्षेत्रफल और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से यूपी बिहार से बड़ा है, लेकिन चर्चा हम बिहार की कर रहे हैं। इसकी वजह हमने आपको पहले ही बताई। समय और देशकाल, कानून व्यवस्था को लेकर बिहार में सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले पटना से लेकर पूर्णिया तक हत्या की दहलाने वाली वारदातें हो रही हैं। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2022 के आंकड़ों के मुताबिक साल भर में उत्तर प्रदेश में हत्या की 3,491 घटनाएं हुई। यानी यूपी में हर दिन हत्या की 9 वारदात हुई। बिहार में 2022 में साल भर में हत्या 2,930 हुई। यानी बिहार में हर रोज हत्या 8 घटनाएं हुई। पंजाब में 2022 में मर्डर के 670 केस दर्ज किए गए। यानी पंजाब में हर दिन 2 मर्डर हुए। यहां हम आपको हत्या के आंकड़े नहीं बता रहे। आंकड़ों के जरिए हम ये समझाने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में पिछले 72 घंटे में हुई हत्याओं को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि कानून व्यवस्था बिहार के लिए बड़ा मुद्दा रहा है। आरजेडी सरकार के खिलाफ नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को ही मुद्दा बनाया था। नीतीश कुमार अपनी सरकार की ब्रांडिंग सुशासन के तौर पर करते रहे हैं। आज विपक्ष इससे ही लेकर मुद्दा बना रहा है और चुनाव से पहले एक के बाद एक हत्या की वारदात को लेकर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार सवालों में। जी न्यूज़।